आजकल हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बात आपकी आत्मा तक नहीं टच कर रही है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अगर पहुंच चुकी होती तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया होता। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जब आप इस कहानी को एंड तक समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके जितने भी सवाल होंगे मैनिफेस्टेशन को लेके, उसका आपको उत्तर मिल जाएगा और उसके बाद आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। ये तो मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 पे वर्क कर रहा हूं और बहुत जल्दी ही आपको डेट्स बता दूंगा कब वो आएगा। और जैसे मैंने वादा किया था, इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। ये बिल्कुल फ्री होगा जितने भी मेरे इनरोल मेंबर्स हैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इनरोल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। और जितने भी पुराने मेंबर्स हैं, स्टार्ट रिवाइजिंग, पढ़ना शुरू करो, अपने आप को रिवाइज करो, बिकॉज आप एक चलते फिरते मैनिफेस्टर हो, आप एक चुंबक हो। आपको हमेशा याद रखना है, जिंदगी में कोई भी नेगेटिविटी आ रही है उसको हावी मत होने देना। तभी ये कोर्स लाइफ टाइम अवेलेबल है। जब भी नेगेटिव फील करो, कोई एक चैप्टर उठा के सुन लो, देख लो, अंदर अपने अमल कर लो और फिर वापस ट्रैक में आ जाओ, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर सको। स्टोरी सुनाता हूं आपको, समझिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था पहाड़ों के बीच में, और वहां पे एक बहुत ही बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था रवि। रवि इसलिए मशहूर नहीं था कि उसके पास बहुत ताकत थी और बहुत ज्यादा अमीर था। वो नहीं, वो इसलिए मशहूर था क्योंकि वो बहुत ही काम था, वो बहुत ही पीसफुल रहता था। उसका एक ऑरा था, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब सेट थी। यानी कि अगर वो सामने से निकल जाता था तो एक पॉजिटिव माइंडसेट देता था, एक पॉजिटिव ऑरा कनेक्ट होता था। बाकी के जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी किसान थे, वो दिन भर मेहनत करते थे कि ये कर लूं, वो कर लूं, यहां ये कर लूं, वहां वो कर लूं, ऐसे में खेती बाड़ी कर लूं, कुछ ना कुछ कर लूं। और वहां पे जो रवि था, वो आराम से पेड़ के नीचे बैठता था, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, आराम से एंजॉय करता था, नेचर को देखता था, चाय पीता था, गाना गुनगुनाता था, सोता था। वो तो ऐसे एंजॉय करता था जैसे लगता था कि इस दुनिया में तो कोई चिंता जैसी चीज होती नहीं है। एक बच्चा उसको डेली देखता था। 15 साल का रोहन इस बार फ्रस्ट्रेटेड होके रवि के पास आया और कहा कि मैं आपको इतने टाइम से देख रहा हूं, सालों साल से देख रहा हूं, आप ज्यादा कुछ करते नहीं हो, थोड़ा बहुत काम करते हो, बाकी टाइम आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, और यहां पे मैं फ्रस्ट्रेटेड होके, गुस्से में इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। रवि हंसा, उसने अब रोहन को बगल में बैठाया और कहा कि मैं एक कहानी सुनाता हूं, जरा गौर से सुनना। कह रहा ठीक है। तो कहता है कि एक गांव में एक किसान था। उसने डिसाइड किया कि मैं एक बैम्बू ट्री को प्लांट करूंगा। तो उसने जमीन देखी, वहां पे उसने सारे अपने जो उसके बीज थे, जो रूट थे, जो भी था, सब उसने डाल दिया। 5 साल तक हर दिन उसने उस जगह पे जाके पानी डाला। पूरे 5 साल तक हर दिन गांव वाले देखते थे, हंसते थे उस पे, कहते थे क्या पागल आदमी है, 5 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, एक जरा से घास तक नहीं निकली, और यहां पे हम लोग तो पता नहीं क्या क्या बेच चुके हैं बाहर जाके। लेकिन 6ठे साल कुछ हुआ। 6 हफ्तों के अंदर, विद इन 6 वीक, वहां से बैम्बू ट्री निकला जो पूरा 90 फीट तक निकला। 90 फीट उसकी हाइट थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो क्या बैम्बू ट्री 6 हफ्तों में उसने 90 फीट लिया? नहीं, उसको 5, साढ़े 5, 6 साल लगे, क्योंकि वो तब तक हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो रूट्स ग्राउंड के नीचे बड़े कर रहा था, विशाल कर रहा था, जिससे कि वो 90 फीट तक ऊपर जा सके। और अब आंधी तूफान चाहे कुछ भी आए, उस गांव में बाढ़ आ गई, इतना पानी आया, सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसका बैम्बू ट्री हिला तक नहीं। अब इमेजिन करो अगर वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया होता और उस फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में उसने वो डिग कर ली होती ग्राउंड को और कहता कि कहां कुछ हो रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा, तो वो क्या होता? वो बैम्बू ट्री सड़ चुका होता। लेकिन उसके पास पेशेंस था, उसके अंदर कामनेस थी, उसके अंदर यकीन था इस प्रोसेस पे, और उसी यकीन, उसी बिलीफ से वो हर दिन 5 साल तक उसने पानी डाला। और आज उसकी मेहनत का, उसके कामनेस का, उसकी स्टिलनेस का उसको फल मिल रहा है। रवि ने समझाया कि जब तुम एंग्शियस होते हो, जब तुम अंदर से गुस्सा में होते हो, जब तुम फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तो तुम्हारे जो रूट्स हैं, जो बीज है, तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम उसको खोद रहे हो। लेकिन जब तुम काम होते हो, जब तुम स्टिल होते हो, जब बिल्कुल तुमको यकीन होता है, तो तुम पानी दे रहे हो उस रूट्स को, तुम शक्ति दे रहे हो। वो तुमको दिख नहीं रहा है,
लेकिन उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट एफर्ट्स, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना होता है, एफर्ट्स लगाने नहीं होते इतने। जब आपका अलाइनमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है तो वहां से एक वाइब्रेशन निकलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आपकी मैनिफेस्टेशन को वो पूरा करता है। मेरा माइंड नहीं करता है। जो फ्रीक्वेंसी निकल रही मेरे माइंड से, जो वाइब्रेशन निकल रही है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ हाई पॉजिटिव थॉट्स, वही पूरी करती है मेरी मैनिफेस्टेशन को। आपके सपने, आपके गोल, आपके ड्रीम स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, इसमें पूरे नहीं होते। जब वो अंदर से शांत होते हैं, जब वो काम होते हैं, जब वो खुश होते हैं, वहां से पूरे होते हैं। रोहन ने एक एक बात सुनी, उस कहानी को समझा, अपनी आंखें बंद की, उसने समझा, उसने गहराई तक ले गया वो पूरी कहानी। 2 मिनट तक शांत रहा और उसके बाद कहा उसने कि हाँ, मुझको समझ में आ गया। इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग मोर। ज्यादा करने की जरूरत उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। जब आप अंदर से बड़े हो जाते हो, बीइंग मोर, बीइंग ऑफ पेशेंस, जब आप प्रेजेंट होते हो, जब आप ट्रस्ट करते हो, जब आप अंदर से काम होते हो, जब आप अंदर से पीसफुल होते हो, जब आप अंदर से खुश होते हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका वर्क करता है। आई होप कि इस कहानी से आपको आपके उत्तर मिल चुके होंगे। ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, ये हमारे डेस्परेशन, हमारे फ्रस्ट्रेशन को आंसर नहीं करता है, ये हमारे उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को आंसर देता है जो हम अंदर से होते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि आपसे गलती क्या हो रही है। इसी लोग, बहुत से लोग कहते हैं ना मुझसे कि सर मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं तो किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं, ना मैं गलत सोचता हूं किसी के बारे में, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। आप चाहे दूसरे के बारे में गलत नहीं सोच रहे, लेकिन खुद के बारे में बहुत गलत सोच रहे हो। आप अनकॉन्शियसली अनअवेयर हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या गलत सलत सोच रहे हो, और वही चीज मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है, एक बहुत बड़ा आईना है, और आईने का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसी चीज आप उसके सामने रखते हो वैसी चीज रिफ्लेक्ट करती है। नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव चीजें वापस आएंगी, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव चीजें वापस आएंगी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, लुक बैक, पीछे देखो, समझो अपनी जिंदगी को, अंडरस्टैंड करो कि क्या गलती कर रहे थे, और कनेक्ट करो डॉट्स को। फेल हुए थे, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया था, दुख हुआ था, मैं समझ रहा हूं, प्रॉब्लम हुई होगी, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, चल रही है ना। अब पीछे कनेक्ट करके देखो तो काफी कुछ समझ में आएगा कि ये जो डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे, उसने आपको एक बेहतरीन, एक बहुत ही मैच्योर इंसान बनाया है। तो जूम आउट करो, समझो बात को, अंडरस्टैंड करो। इट्स द प्रोसेस दैट इज मेकिंग यू हु यू आर। जो तुम हो इस समय, फेलियर ही इंसान को बनाता है। तो फेलियर को एज अ डिप्रेशन में लेके मत घूमो, उसको एक बैच बनाओ कि हाँ मैं फेल हुआ और अब मैं और मेहनत करूंगा, अपने आप को अलाइन करूंगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, जिससे कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। आई होप इस स्टोरी ने आपको, आपके माइंडसेट को बदल दिया होगा। आज से ये माइंडसेट लेके चलो, अंडरस्टैंड करो, और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे पलटती है। और अगर 1 मिनट में अपने आप को समझना है, जानना है, तो ये 1 मिनट का वीडियो देखो। योर माइंडसेट विल शिफ्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।